इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि योज्य प्रतिलोम निकालना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उसमें बोला गया था कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया कि किसी संख्या के विपरीत चिन्ह को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम यहाँ पे निकाला गया है कि -3 है तो हम लोग +3 कर देंगे, यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसके बाद ऊपर वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 1 नंबर में दिया गया था कि 2/3 +2/3 है तो हम लोग -2/3 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह करना है, बस चिन्ह को चेंज करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था 25/9, यहाँ पे प्लस में 25/9 है, हम लोग -25/9 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में दिया गया था कि -16, हम लोग +16 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में दिया गया था -15/8, इसको हम लोग +15/8 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है। 5 नंबर में दिया गया था 0, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में यहाँ पे दिया गया था -5 और बटे में -7, हम लोग माइनस से माइनस को काट दिए हैं तो यहाँ पे लिख दिए 5/7 और 5/7 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो यहाँ पे +5/7 है और इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -5/7 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि -13/5, यदि इसका योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 13/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में यहाँ पे दिया गया था कि -2/15 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो -2/15 है और इसको हम लोग +2/15 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे संख्या दिया गया कि -13, 5/4, -4/7, -5/-8 और -1 दिया गया है और इसको बोला गया कि गुणन प्रतिलोम निकालना है। हालांकि इसके नीचे तो 1 छिपा है और 1 ऊपर गया है और -13 नीचे आया है, जो कि किताब में ये वाला क्वेश्चन 1 बना दिया था। इसके बाद 1, 2, 3, 4 खाली स्थान दिया गया था जो कि मैंने भर लिया है। यहाँ पे बोला गया कि गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे बेसिक में दिया गया कि गुणन प्रतिलोम किसी संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, को गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 3/4 का गुणन प्रतिलोम, 3 ऊपर है, अंश का मान 3 है और हर का मान 4 है, तो हम लोग 4 का ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे, यही इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो 3/4 का गुणन प्रतिलोम हम कह सकते हैं कि 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था कि 5/4 का गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो हम लोग 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के व्युत्क्रम को उल्टा को गुणन प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ पे -4/7 दिया गया था तो हम लोग 7 को ऊपर कर दिए हैं और -4 को नीचे कर दिए हैं, गुणन प्रतिलोम हो गया। यहाँ पे -5 और बटे में -8 दिया गया था तो हम लोग माइनस से माइनस को काट दिए हैं और 8 को ऊपर कर दिए हैं और 5 को नीचे कर दिए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। और 1 के नीचे तो 1 छिपा ही रहता है, तो -1 का गुणन प्रतिलोम कह सकते हैं कि -1 ही होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जैसा कि इसके बाद लिखेंगे हम लोग हल। 4/3 हम लोग जानते हैं कि जो हर का मान है 3 और 3 यहाँ पर भी है, तो इसीलिए 4/3 और -2/3 को एक कोष्ठ में कर दिए और प्लस का प्लस यहाँ पे रख दिए और 3/5 और -11/5 इसको एक साइड कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब नीचे का हर सेम रहता है
तो ऊपर वाला उसी तरह घट जाता है। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 3 के बदले 1 3 रख देंगे और प्लस का प्लस उसी तरह उतार देंगे। -11 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा -8 और हर का मान सेम है तो 2 5 के बदले हम लोग 1 5 को रख देंगे। इसके बाद 2/3 को उसी तरह रख दिए हैं और प्लस ले माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 8/5 को उसी तरह रख देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब नीचे का हर अलग अलग रहता है तो तिरिया गुणा कर देंगे, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 3 में 8 से गुणा कर देंगे, 3 8 है 24 होता है और नीचे गुणा कर देंगे, 3 5 है 15 होता है। इसके बाद -24 में से हम लोग 10 को घटा देंगे तो हो जाएगा -14 और बटे में 15 का 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में एक और दिया गया था क्वेश्चन कि 2/5 गुणे -3/7 माइनस 1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हल में लिखे हैं कि प्लस ले माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6 होता है और 5 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 5 35 होता है, माइनस का माइनस उसी तरह रख दिए। 3 में 1 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 छके 12 होता है। इसके बाद प्लस का प्लस उसी तरह रख दिए, 2 में 1 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 14 में 5 से गुणा कर दिए, 14 5 70। ऊपर गुणा कर दिए हम और नीचे गुणा कर दिए। चलिए इसको आके हल करते हैं। इसके बाद उसी तरह उतार लिए कि -6/35 था वहाँ पे और -3/12 था प्लस 2/70 था, उसी तरह उतार लिए। इसके बाद इसको काट दिए कि 3 एकम 3 और 3 चौका 12 होता है, प्लस का प्लस 2 एकम 2 और 70 का आधा 35 होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि -6/35, माइनस था यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं और 1/4 उसी तरह रख देंगे, प्लस का प्लस इसको 1/35 रख देंगे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 35 और 35 सेम है तो इसको एक जगह कर लिए हैं कि -6/35 प्लस 1/35 और -1/4 को साइड में रख दिए हैं। तो नीचे का जो हर है सेम है 35 और 35, तो ऊपर का उसी तरह उतर जाएगा, -6 प्लस का प्लस 1 का 1। इसके बाद -1/4 उसी तरह रख लिए हैं। -6 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा -5 और बटे में 35 और -1/4 को उसी तरह रख दिए हैं। इसके बाद हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, 4 में 5 से गुणा कर देंगे, 4 5 20 होता है, माइनस का माइनस उसी तरह रख दिए। माइनस का माइनस उसी तरह है, 35 में 1 से गुणा कर देंगे तो 35 से कम 35 होता है और नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे तिरिया गुणा कर दिया गया है नीचे तो 35 में 4 से गुणा कर देंगे तो 140 हो जाएगा। इसके बाद -35 में -20 को जोड़ दिए तो -55 हो गया और बटे में 140 का 40। इसके बाद 5 से काट दिए, 5 से 11 5 55 होता है और इसके बाद 14 को काटते 5 दूना का 10 बचेगा 4 तो 40 हो जाएगा और 5 8 है 40। तो हम लोग कह सकते हैं कि 11 और बटे में 28 और यहाँ पे माइनस था तो माइनस को उतार दिए, यानी हम कह सकते हैं कि -11 बटे में 28 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 5 बटे में 18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे कि 5 बटे में 18 को उसी तरह रख दिए, का के की का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लिख दिए। -7 बटे में 72 को उसी तरह लिखा गया है और बोला गया व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, यानी हम कह सकते हैं इसको उल्टा करना है। तो चलिए 5 बटे में 18 को उसी तरह रहने देते हैं और गुणा का चिन्ह गुणा और इसके बाद 72 ऊपर जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। इसके बाद काट दिए 18 चौका 72 होता है तो 4 बार में और 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 होता है और बटे में 7 का 7 और माइनस का माइनस रख देंगे आगे, यही कह सकते हैं कि -20 बटे में जो 7 है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुणे 1/2 प्लस -1/3 गुणे 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। बस इसको गुणधर्म बताना है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे -1/3 से 1/2 से गुणा कर दिया गया है और प्लस का प्लस उसी तरह है। इसके बाद -1/3 से 1/4 का गुणा कर दिया गया है और उसी तरह लिखा गया है। तो इसका एक बेसिक होता है कि a गुणे b प्लस c बराबर a गुणे b हो जाता है और प्लस का प्लस उसी तरह रखा जाता है और a में एक बार c से गुणा कर दिया जाता है तो a गुणे c हो जाता है। तो ऐसा जब नियम रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वितरण नियम होता है या इसका दूसरा नाम होता है बंटन नियम। इसका गुणधर्म बताना है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भी वितरण नियम हो सकता है, नहीं तो इसका दूसरा नाम हम लोग बंटन नियम कह सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नियम दे दिया गया है कि इसी नियम को वितरण नियम कहते हैं या बंटन नियम कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के साथ में।